चलिए अब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पर और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने 3 अलग अलग केस देखे हैं। पार्टिकल को किसी हाइट से या पार्टिकल को ग्राउंड से हमने ऊपर फेंका, केस फर्स्ट में। केस सेकंड में क्या किया था बच्चों, पार्टिकल को किसी हाइट से ऊपर फेंका तो ये ऐसे चलता हुआ ज़मीन पर टकराएगा। और केस थर्ड में हमने पार्टिकल को किसी हाइट से ड्रॉप किया तो ये नीचे आकर ग्राउंड पर टकराएगा। इन तीनों केसेस में अलग अलग जो केसेस थे, अब इन पर कुछ क्वेश्चन हमने पहले देखे, अब इन तीनों पर मिक्स्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन भी आप लिख लें मेरे साथ। अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 12 सेकेंड। जैसे एक पार्टिकल जो है, इस पार्टिकल को किसी बिल्डिंग के फुट से प्रोजेक्ट किया और ये पार्टिकल जो है ग्राउंड पर आकर टकराता है 12 सेकेंड बाद। जैसे इसको यहाँ से फेंका, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है बच्चों कितना, 12 सेकेंड। इट क्रॉस द टॉप ऑफ टावर इन द इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड। पहले मैं आपसे ज़रूर ये चाहूँगा बच्चों कि पहले ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखें, फिर उसके बाद ट्राई करें। इट क्रॉस द टॉप ऑफ द टावर इन द इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड। पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व ज़रूर करें। देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट पूछा है। ये पार्टिकल जो है इस बिल्डिंग के टॉप को 6 सेकेंड के इंटरवल में क्रॉस करता है। ठीक है, अब आपने सॉल्यूशन आपने देखा होगा कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या करना है। जैसे मान लीजिए पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका बच्चों, तो क्या होगा, ये इस तरह से ऊपर चलता हुआ वापस आकर कहीं ग्राउंड पर टकराएगा। तो इस तरह से चलता हुआ जैसे पार्टिकल ग्राउंड पर टकराया। ठीक, अब हमसे जो बोला है इस क्वेश्चन में, वो क्या बोला है कि इस पार्टिकल को जब ऊपर फेंकते हैं तो ये 6 सेकंड के इंटरवल में बिल्डिंग के टॉप को क्रॉस करता है। और देखिए कोई भी पार्टिकल को जब ऊपर फेंकेंगे तो ये सेम हाइट पर 2 टाइम पर होगा। कौन कौन से टाइम पर बच्चों, एक तो जाते टाइम पर होगा और एक बार जब वापस आएगा तो बिल्डिंग के टॉप को क्रॉस करेगा। अब उसने क्वेश्चन में बोला है यहाँ से यहाँ तक जो इसको टाइम लगता है बच्चों, ये कितना है टाइम, 6 सेकंड। 6 सेकंड के इंटरवल में ये बिल्डिंग के टॉप को क्रॉस करता है। ठीक, और इसका पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो क्या हो गया, वो दिया हुआ है हमको। कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ से चलता हुआ पार्टिकल जब पहुँचा, ऊपर गया, वापस आया, टोटल टाइम लगा बच्चों कितना, 12 सेकंड। अब देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों, हो सकता है आपने आंसर 180 मीटर निकाला होगा, पर 180 मीटर नहीं आएगा, आंसर आएगा 135 मीटर। अब जिन बच्चों का क्वेश्चन सही है वो अपने आप को शाबाशी दें, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपने 135 मीटर हाइट निकाल दी तो आप बिल्कुल काबिल तारीफ़ हैं। अब देखिए होगा क्या, पार्टिकल को जब यहाँ से फेंका तो इसको पूरे 12 सेकंड लगे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट वापस ज़मीन पर टकराने पर। अब इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम कितना लगेगा बताएं। मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम लगेगा 6 सेकंड। जितना जाने में टाइम उतना ही वापस आने में टाइम। तो 6 सेकंड में पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, मैक्सिमम हाइट तक का टाइम। अच्छा, इसी तरह से देखिए बिल्डिंग के टॉप को ये 6 सेकंड के इंटरवल में क्रॉस करता है बच्चों। तो बिल्डिंग के टॉप को 6 सेकंड के इंटरवल में क्रॉस किया तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा टाइम 6 सेकंड। तो आधा टाइम जो हो गया ये कितना हो गया बच्चों, 3 सेकंड। थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखें। पूरा टाइम था 6 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक का पूरा टाइम 6 सेकंड। तो आधा टाइम जो हो गया कितना हो गया, 6 सेकंड, सॉरी 3 सेकंड। अब देखिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो था इसका, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था कितना, यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था 12 सेकंड। हमने इसका आधा कर दिया, मतलब मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम आ गया हमारे पास कितना, 6। यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम लगा कितना, 6 सेकंड। इसका भी हाफ कर दिया तो ये टाइम कितना हो गया, 3 सेकंड। अब देखिए यहाँ से पूरा टाइम हुआ 6, इतना टाइम है 3। तो आप बताएं यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा बच्चों, ये इतना वाला टाइम, ये कितना होगा, ये भी होगा 3 सेकंड। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, टोटल टाइम लगा कितना, 6, ये टाइम हो गया 3, तो बाकी का टाइम बचा 3। अब देखिए पार्टिकल को जब हमने फेंका यहाँ से, तो पार्टिकल बिल्डिंग के टॉप पर कब पहुँच जाएगा, बिल्डिंग के टॉप पर पहुँच जाएगा 3 सेकंड के बाद।
मतलब पार्टिकल को फेंकने के 3 सेकंड बाद ये कहाँ पर होगा? 3 सेकंड बाद ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट बिल्डिंग के टॉप पर होगा। मतलब अगर मैं इसकी t = 3 सेकंड पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँ तो 3 सेकंड पर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वही बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी। एक बार दोबारा वीडियो को ज़रूर देखें अच्छे से बच्चों। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझने वाला। तो हमको सिर्फ ये करना है कि t = 3 सेकंड पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और वही डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? बिल्डिंग की हाइट के बराबर होगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक, तो ये हम इसमें करने वाले हैं। अब देखिए पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? u। तो इनिशियल वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? देखिए इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 12 सेकंड। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, क्या? 2u/g। u/g इसकी वैल्यू क्या है? 12 सेकंड। ये कैंसिल हुआ 6। u वेलोसिटी जो आ गई ये कितनी आ गई? 60 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 60 मीटर पर सेकंड। अब हमको हाइट निकालनी है कब? 3 सेकंड पर। तो हम यहाँ से एक इक्वेशन लगा देंगे, ये ओरिजिन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव अपवर्ड डायरेक्शन प्लस। तो s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s = u कितना है बच्चों? 60। t = 3 सेकंड पर हम हाइट निकालना चाह रहे हैं तो ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है? -10 × 3 स्क्वायर। ये इतना हो जाएगा 60 × 3 मतलब क्या हो जाएगा? 180 माइनस ये हो गया 5 × 9 45, मतलब वैल्यू क्या मिल जाएगी? 135 मीटर। मतलब t = 3 सेकंड पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? 135 मीटर। और जो 135 मीटर है वही क्या हो जाएगी? इस बिल्डिंग की हाइट। तो यही हमको चाहिए था, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग विल बी 135 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, और एक बार दोबारा सॉल्व करके देखें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। इसमें क्या बोला है? अ रॉकेट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे मान लीजिए रॉकेट है, इसको रॉकेट को किसी एक्सेलरेशन से, इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितना है? 0। इसको यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी 0 से एक्सेलरेशन दिया, नेट एक्सेलरेशन कितना दिया बच्चों? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। से यहाँ से स्टार्ट किया। आफ्टर 2 सेकंड ऑफ प्रोजेक्शन इट्स फ्यूल एंड्स, फ्यूल फिनिश्ड हो गया इसका। कब? आफ्टर 2 सेकंड ऑफ प्रोजेक्शन। 2 सेकंड चलने के बाद इस रॉकेट का फ्यूल जो है ये फ्यूल हो जाता है ख़त्म। देन फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट अटेन, ये मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा वो हमको इसमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए मैक्सिमम हाइट में जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, जो दिक्कत इसमें या कन्फ्यूज़न इसमें निकालते हैं, इतनी मैक्सिमम हाइट निकाल देते हैं सिर्फ, पर इतना नहीं होगा एक्चुअली। रॉकेट जो है वो मैक्सिमम हाइट 2 स्टेप में कवर करेगा, फ्यूल ख़त्म होने के पहले और फ्यूल ख़त्म होने के बाद भी। जैसे यहाँ से जब चला तो 2 सेकंड पर फ्यूल ख़त्म होने पर क्या होगा बच्चों? 2 सेकंड पर फ्यूल ख़त्म होने पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अब देखिए एक्सेलरेशन लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हुआ, इसका मतलब यहाँ तक तो एक्सेलरेशन लगा, तो वेलोसिटी बढ़कर कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो मिलेगी बच्चों को कैसी मिलेगी? मैक्सिमम वेलोसिटी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अब फ्यूल लगना, एक्सेलरेशन लगना बंद हो गया, तो अब पार्टिकल कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये यहाँ के बाद इतनी हाइट और चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी से 0 होगी। अब 0 क्यों होगी? क्योंकि अब रिटार्डेशन लग रहा है इसके ऊपर, जी डाउनवर्ड्स। रिटार्डेशन तो पहले भी लग रहा था, पर यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन कितना था? 20। अभी रिटार्डेशन लगना स्टार्ट हुआ, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो कहने का मतलब इस तरह के क्वेश्चन में हमको 2 स्टेप में मैक्सिमम हाइट निकालनी होगी, फ्यूल ख़त्म होने के पहले और बाद में। अब चलिए 2 सेकंड तक अगर हम बात करें तो क्या होगा बच्चों? t = 2 सेकंड। अगर मैं बात करूं अप टू t = 2 सेकंड, 2 सेकंड में ये कितना मैक्सिमम हाइट, 2 सेकंड में कितनी हाइट चलेगा?
तो उसके लिए अगर मैं इक्वेशन लगा दूँ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जिसको हम बोल रहे हैं h1, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, एक्सेलरेशन इस पर लगा 20, टाइम लगा 2, तो ये हो गया कितना बच्चों 40 मीटर, ये कैंसिल हुआ। 40 मीटर ये हाइट चलेगा कब, फ्यूल ख़त्म होने के पहले, जिसको हम बोल रहे हैं h1। अब फ्यूल ख़त्म होने पर इसकी वेलोसिटी जो होगी यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये वेलोसिटी कैसी है बच्चों, मैक्सिमम। तो ये वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं कैसे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इक्वेशन लगाकर। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों 0, एक्सेलरेशन कितना था 20, टाइम लगा 2 सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पहुँचकर इस पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब इसके बाद फाइनली ये पहुँचेगा कहाँ पर, 0 वेलोसिटी पर। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस चलेगा, तो या तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो एक थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, या सिंपल हम मोशन अंडर ग्रेविटी का केस फर्स्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने वहाँ पर किया था। आपको याद होगा इनिशियल वेलोसिटी u, तो पार्टिकल मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड करता था बच्चों, u²/2g। तो वही अगर यहाँ लगा दें तो यहाँ के बाद ये मोशन अंडर ग्रेविटी वाला ही केस बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्योंकि ग्रेविटी लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक मोशन अंडर ग्रेविटी से हम डायरेक्ट इसकी मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, जो कि क्या है h2। तो h2 इक्वल्स टू v मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2g। तो अगर मैं h2 को लिखता हूँ तो h2 को लिखा जा सकता है कितना बच्चों, v मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2g। v मैक्सिमम कितना हो गया बच्चों 20 अपॉन 20 स्क्वायर अपॉन 20, मतलब ये कितना हो जाएगा 20 मीटर। मतलब अगर हम टोटल हाइट देखें तो कितना हो गया बच्चों 40 मीटर, तो पार्टिकल चलता है पहले फ्यूल ख़त्म होने के पहले, और उसके बाद फ्यूल ख़त्म होने के बाद सॉरी वेलोसिटी इसकी 40 मीटर आ गई, तो वेलोसिटी 40 आ गई, तो 40 स्क्वायर अपॉन 20, 40 स्क्वायर अपॉन 20 मीन्स हो गया आपका 1600 अपॉन 20, मतलब 80 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट जो इस रॉकेट ने अटेंड की है बच्चों, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड की है, मैक्सिमम हाइट अटेंड की h1 प्लस h2, मतलब 40 मीटर पहले 80 मीटर बाद में, टोटल हाइट अटेंड की 120 मीटर। ठीक ये सब कुछ हम फर्स्ट पार्ट से, जहाँ पर भी ग्रेविटी लग रहा है वहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का मोशन अंडर ग्रेविटी का फर्स्ट वाला पार्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट आ गई। अब दूसरा हम लोग को निकालना था टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। सेकंड, इसको टाइम कितना लगेगा, देखिए सेकंड जो निकालना था वो क्या था, टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम। अब देखिए इसको क्या हो गया, 2 सेकंड तो यहाँ तक लग गए, 2 सेकंड के बाद फ्यूल ख़त्म हुआ, तब तक ये और ऊपर चला है, तो 2 सेकंड से और ऊपर कितना चला है वो भी निकाल सकते हैं। वही मोशन अंडर ग्रेविटी लगा दें वापस, तो इनिशियल वेलोसिटी से अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया u से, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम कितना होता था बच्चों, बिल्कुल सही u/g, टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट u/g। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक वाले केस की बात करूँ तो u/g, यहाँ से 40 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसको और कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम को हम लिख सकते हैं u/g। u मतलब कितना है 40, तो अगर टाइम टू रीच पहले तो हो गया इसको 2 सेकंड, और सेकंड वाले केस में मोशन अंडर ग्रेविटी में देखें तो क्या हो जाएगा u/g। u मतलब जो था हमारे पास v मैक्सिमम था हमारा 40/g, मतलब 4 सेकंड और पार्टिकल को लगेंगे। 4 सेकंड बाद ये पार्टिकल कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों, मैक्सिमम हाइट पर। तो अगर मैं इसको वापस से ड्रॉ करूँ इधर, तो ये पूरी कहानी हो गई बच्चों इसकी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, एक्सेलरेशन था 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई और फ्यूल हो गया ख़त्म। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी मैक्सिमम, हाइट चलाइए कितना बच्चों 40 मीटर, यहाँ पर वेलोसिटी हो गई कितनी 40 मीटर पर सेकंड फ्यूल ख़त्म होने के बाद। फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई 0, यहाँ पर रिटार्डेशन लगा, तो ये और कितनी हाइट तक चला, वो हाइट थी h2 की वैल्यू हमने निकाली, वो आई कितनी 80,
तो मैक्सिमम पार्टिकल ने हाइट कितनी अटेन कर ली बच्चों? 120 मीटर। यहाँ तक टाइम जो लगा वो कितना लगा? 2 सेकंड। 4 सेकंड और ऊपर लगे तो टोटल टाइम जो हुआ वो हुआ 2 + 4 6 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम वो लगा इसको 4 सेकंड, मतलब 6 सेकंड पर ये कहाँ पहुँच गया? मैक्सिमम हाइट पर। तो मैक्सिमम हाइट तक का टाइम इसका कितना हो गया? 6 सेकंड। थर्ड चाहिए हमको, देखिए इसका वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? अब आते हैं ग्राफ पर। जो हमारा कमज़ोर पॉइंट होता है उसको अब देखते हैं, वीटी ग्राफ। ग्राफ जहाँ भी आता है तो बच्चे जनरली ग्राफ से डर जाते हैं। तो देखें ग्राफ कैसा बनेगा। सिंपल इक्वेशन v = u + t से ग्राफ बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। अब आपको पॉइंट ले लेकर मिलान। देखिए इनिशियली क्या हुआ, एक्सेलरेशन लगा तो वेलोसिटी क्या थी? t = 0 पर वेलोसिटी थी 0। फिर एक्सेलरेशन लगा तो वेलोसिटी बढ़ी, मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंची कहाँ पर? 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों? वेलोसिटी मैक्सिमम एट 2 सेकंड, तो वो हुई 40 मीटर पर सेकंड। तो 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी पहुंच गई? मैक्सिमम 40। t = 2 सेकंड, वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम 40 मीटर पर सेकंड। इसके बाद इसकी वेलोसिटी वापस कम हुई, 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब टोटल टाइम हुआ 6 सेकंड। 6 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी हो गई? अब रिटार्डेशन लगा तो वापस 6 सेकंड पर वेलोसिटी डिक्रीज होकर कितनी हो गई बच्चों? 0। तो 6 सेकंड पर वेलोसिटी हो गई फाइनली 0। ये इसका वीटी ग्राफ बन जाएगा। 6 सेकंड पर वेलोसिटी हो गई 0। इसके बाद ये पार्टिकल या रॉकेट जो है वापस पलट कर नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो इसी ग्राफ को हम आगे कंटिन्यू बना सकते हैं। तो ये इसका ऐसा वीटी ग्राफ बन जाएगा। वेलोसिटी बढ़ेगी पर किधर बढ़ेगी बच्चों? नेगेटिव में। तो ये हो जाएगा इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए अगर आप देखें तो मैक्सिमम हाइट जो हमने 120 मीटर निकाली थी वो इस ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ वीटी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बराबर। अगर मैं पूरा एरिया निकालूं तो ये पूरा एरिया किसके बराबर होना चाहिए? टोटल डिस्टेंस। तो देखें एरिया हाफ बेस, तो इसका कितना हो गया बच्चों? 6। हाइट कितनी हो गई? 40। तो ये कैंसिल हुआ 3। तो ये भी कितना आया बच्चों? 120 मीटर। वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वीटी ग्राफ का टोटल एरिया क्या होगा? वो टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल हाइट। तो कई क्वेश्चन में आपको उल्टा भी बोल सकता है, वीटी ग्राफ देकर सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो मैक्सिमम हाइट निकालेंगे हम कैसे? पूरा एरिया कैलकुलेट कर। तो ये हो जाएगी मैक्सिमम हाइट। ठीक। और हमको चाहिए था इसमें फोर्थ, इसका हाइट टाइम ग्राफ। हाइट का और टाइम का ग्राफ। अब देखिए हाइट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? t = 0 पर जब पार्टिकल था तो t = 0 पर रॉकेट की हाइट कितनी थी? यहाँ पर 0। t = 2 सेकंड पर ये कितनी हाइट पर होता है? 40 मीटर। हाइट जो इसकी है वो कितनी है? 40 मीटर। अब देखिए यहाँ तक एक्सेलरेशन मोशन का ग्राफ। तो एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ हम पहले पढ़ चुके, कैसा आता था? पैराबोला। तो इस तरह का अपवर्ड पैराबोला। 2 सेकंड के बाद क्या हुआ? अब इसका फ्यूल ख़त्म हुआ। फ्यूल ख़त्म हुआ तो आगे लगता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन होगा तो वेलोसिटी अब 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक वेलोसिटी क्या होगा? रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी घटेगी। रिटार्डेशन का ग्राफ कैसा होता था बच्चों हमारा? आप याद करें, हम पहले पढ़ चुके हैं। रिटार्डेशन का ग्राफ होता था ऐसा, और मैक्सिमम हाइट पर डाउनवर्ड पैराबोला। और मैक्सिमम हाइट जब पहुंची तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। और अगर पार्टिकल आगे कंटिन्यू करता है तो ये इस तरह से चलता हुआ ज़मीन पर आकर टकराएगा। तो ये इसका पूरा हाइट टाइम ग्राफ हो जाएगा। पहले अपवर्ड पैराबोला, कहाँ तक? 2 सेकंड तक। इसके बाद डाउनवर्ड पैराबोला, और फिर ये डिक्रीज होता हुआ फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो ये इसका पूरा हाइट टाइम ग्राफ हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। वापस से आप इसको वीटी ग्राफ, हाइट टाइम ग्राफ, सारी चीज़ें एक एक अच्छे से दोबारा सॉल्व करके देख लें।
चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अ पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, इट टेक्स टाइम t टू स्ट्राइक एट ग्राउंड। देखिए पार्टिकल को किसी हाइट से ड्रॉप किया, जैसे हाइट मान लीजिए h, इसको ग्राउंड पर टकराने में टाइम कितना लगा बच्चों, t। इट स्ट्राइक टू ग्राउंड एट टाइम t। फाइंड आउट हाइट ऑफ पार्टिकल एट t/3 फ्रॉम द ग्राउंड। t/3 टाइम बाद, यहाँ से इसको ड्रॉप किया हमने, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो t/3 टाइम बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा है t/3 टाइम बाद पार्टिकल ग्राउंड से कितना हाइट पर होगा। टोटल हाइट इसकी कितनी थी बच्चों, h, तो t/3 पर कहाँ पर होगा। अब देखिए हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, दो अलग अलग तरीके हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम इसका पूरा तरीका देखते हैं। देखिए इक्वेशन लगाएं ऐसे, अगर एक इक्वेशन लगाते हैं हम टोटल के लिए, टोटल मतलब शुरू से लेके एंड तक, पूरा h ये चला कितने टाइम में, t में, तो इक्वेशन लगाया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। s कितना चला h, u कितना है 0, हाफ g, टाइम लगा t। जो भी क्वेश्चन है बच्चे इनको एक बार पॉज करके आप दोबारा सॉल्व करके अच्छे से देखें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। तो ये तो हुआ हाइट टोटल के लिए। अब हमसे बोला है क्या कि t इक्वल्स टू t/3 टाइम पर पार्टिकल कहाँ पर होगा, तो मैं दोबारा फिर इक्वेशन लगाऊं तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। s इक्वल्स टू यू कितना है बच्चों 0, हाफ g इंटू t/3 स्क्वायर। ठीक, और देखिए हाफ जी टी स्क्वायर को ऊपर से हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, h, तो ये हो गया h/9। तो s डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, अब देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आया h/9, तो ये h/9 तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ से है बच्चों, h/9 तो पार्टिकल आया ओरिजिन से, ये हमारा था ओरिजिन, तो डिस्प्लेसमेंट जो आया h/9 ओरिजिन से। टोटल हाइट कितनी थी हमारी h। अब हमसे हाइट पूछा है ग्राउंड से, तो ग्राउंड से पार्टिकल अभी कितना हाइट पर है, ग्राउंड से हाइट जो हो गई h माइनस h/9, मतलब 8h/9। तो ग्राउंड से जो हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 8h/9। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा दूसरा तरीका देखें, इसको हम डायरेक्ट तरीका भी लगा सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको इसके लिए बताता हूँ कैसे यूज़ करना है। डायरेक्ट निकालने का तरीका देखें, जैसे हमने पहले, आपको याद होगा इक्वेशन ऑफ मोशन में एक रिजल्ट लिखा था बच्चों, अगर पार्टिकल ज़ीरो से चलना स्टार्ट करे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, मैंने कहा था ये रिजल्ट ध्यान रखें, ये वहाँ पर यूज़ करेंगे आगे भी। ज़ीरो से चलना स्टार्ट करे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, रेशियो क्या आता था बच्चों 1:3:5:7:9, इस रेशियो में चलता रहेगा। याद आ गया होगा आपको, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी को शॉर्ट ट्रिक की तरह यूज़ करेंगे, पर बस कंडीशन ये होना चाहिए कि टाइम इंटरवल कैसा होना चाहिए बच्चों, इक्वल। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पार्टिकल 1:3:5:7:9 का रेशियो में चलेगा। अब देखिए उससे हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से समझें। टोटल हाइट कितना था बच्चों h, टोटल टाइम कितना है t। अब हमसे बोला t/3 टाइम पर कहाँ पर होगा, ये रिजल्ट है हमारा किसके लिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, इक्वल टाइम के लिए। तो अगर मान लीजिए मैं इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, t/3 t/3 t/3। अब हमको पता है यहाँ पर भी पार्टिकल ज़ीरो से चल रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है g, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा बच्चों, 1:3:5:7:9। मतलब अगर मान लीजिए बोले मैं यहाँ पर बोलता हूँ ये डिस्टेंस x, तो ये कितना होगा बच्चों, बोले 3x, वेरी गुड। ये कितना होगा 5x, वेरी गुड। मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों 9x। 9x इक्वल्स टू टोटल हाइट कितनी है h, तो x की वैल्यू कितनी आ गई h/9। तो x की वैल्यू h/9 आ गई, इसका मतलब पार्टिकल भी ग्राउंड से कितना हाइट पर है, बोले ग्राउंड से पार्टिकल की हाइट है 8x। 8x मतलब 8h/9, डायरेक्ट आंसर। ठीक, एक बार और दोबारा वीडियो को बैक में जाके दोबारा देखें। जैसे मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपको बोला पार्टिकल को ड्रॉप किया, h हाइट से t टाइम लगा, यहाँ से ड्रॉप किया,
अब बताइए t/2 टाइम पर पार्टिकल की हाइट क्या हो जाएगी। अब देखिए कोई इक्वेशन नहीं लगाना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। t/2 टाइम पर कहाँ पर होगा, क्या करना है बच्चों, 2 इक्वल टाइम में डिवाइड कर लो। t/2 इक्वल टाइम में डिस्प्लेसमेंट का रेशो क्या होता है, 1:3। ये x तो ये डिस्टेंस 3x, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों, 4x। टोटल हाइट के बराबर कर दो, कितना है h, x कितना हो गया h/4। मतलब पार्टिकल कितनी हाइट पर है अभी, 3x। मतलब आंसर क्या हो गया, 3h/4। समझ गए आप आंसर। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट 135 का तरीका यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसमें। ये वाला क्वेश्चन, अ पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, अ पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, it travel 9/25 of total height in last second of motion. Then find out height and time taken by the particle to strike at ground. पार्टिकल को किसी हाइट से ड्रॉप किया। अब जैसे जब जब भी आप क्वेश्चन करें तो उसका एक डायग्राम बना लें। ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। टोटल हाइट मान लिया h, टोटल टाइम लगा t। इट ट्रेवल 9/25 पार्ट ऑफ टोटल हाइट। टोटल हाइट का 9/25, 9/25 का मतलब क्या हो गया, 9/25h। ये 9h/25 कब चलता है बच्चों, लास्ट के 1 सेकंड में। लास्ट के 1 सेकंड में चलता है 9/25। देन फाइंड आउट हाइट एंड टाइम टेकन। हाइट और टाइम टेकन दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए वही दोनों तरीके अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट तरीका और एक अप्लाई कर सकते हैं हम शॉर्ट ट्रिक। पहले पूरे तरीके से करते हैं। देखिए एक तो आप इक्वेशन लगा दीजिए पूरे के लिए। पूरा ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस चला बच्चों, h, कितने टाइम में चलता है t। तो एक इक्वेशन अगर मैं लगाता हूँ टोटल के लिए तो क्या हो जाएगा, s = ut + ½ t²। s क्या हो जाएगा बच्चों, h, u कितना है 0, ½ g × t²। एक इक्वेशन तो हमने लगा दिया पूरे के लिए। ठीक, अब हमसे बोला है कि लास्ट 1 सेकंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस चलता है बच्चों, 9h/25। मतलब शुरू का जो बचा डिस्टेंस, शुरू का डिस्टेंस कितना बचा, 16h/25। तो 16h/25 कितने टाइम में चलेगा बोलें, यहाँ पर 1 सेकंड लगा, टोटल टाइम t लगा। तो ये वाला डिस्टेंस चलेगा कितने टाइम में बच्चों, t-1 सेकंड में। 1 सेकंड कम कर दीजिए टोटल टाइम में से तो t-1 सेकंड में। तो एक इक्वेशन अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट पार्ट के लिए लगाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो फर्स्ट पार्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर एक इक्वेशन लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, s = ut + ½ t²। अब देखिए कितना चला है, अब चला है 16h/25। u कितना है बच्चों, 0, ½ g × t-1²। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। h की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 16/25 h ½ g t² = ½ g t-1²। और देखिए ½ g तो दोनों जगह कैंसिल, क्या हो जाएगा 16t² = 25 t-1²। या स्क्वायर रूट कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4t, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया, 5t-1 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 5t-5। तो t = क्या हो जाएगा, 5 सेकंड। तो देखिए 5 सेकंड में पार्टिकल ग्राउंड पर टकराएगा। ठीक, तो ये तो हो गया टाइम, पहला आंसर। एक चाहिए हाइट। हाइट निकालने के लिए टाइम को रख दीजिए आप यहाँ पर। तो कितनी हाइट, ½ g t²। ½ g कितना है बच्चों, 10, t² मतलब 5² मतलब कितना हो गया, 125 मीटर। मतलब इस बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी हो गई बच्चों, 125 मीटर। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एक तरीका तो ये हुआ। अब अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे बच्चों, 135 वाला फॉर्मूला तरीका आपको याद है। अब देखिए उससे निकालते हैं।
जब भी ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए हमसे क्या बोला है कि टोटल हाइट का 9/25 पार्ट चलता है लास्ट सेकंड में। अब थोड़ा सा सोचिए क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए t=1 सेकंड, t=2 सेकंड, t=3 सेकंड, t=4 सेकंड, t=5 सेकंड, इस तरह से पार्टिकल चलता हुआ चल रहा है। t=6 सेकंड। अब इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होता है बच्चों? 1, 3, 5, 7। जैसे मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ x, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 3x। फिर थर्ड सेकंड में कितना चलेगा? 5x। फोर्थ सेकंड में कितना चलेगा? 7x। फिफ्थ सेकंड में कितना चलेगा? 9x। अब देखिए 9/25 पार्ट था, तो अब यहाँ पर रुक जाइए। 9x हुआ ये यहाँ पर जो डिस्टेंस चला। अब अगर यहाँ से यहाँ तक मैं टोटल ऐड करता हूँ तो कितना हुआ बच्चों? टोटल ऐड करता हूँ तो x+3x, x+3x 4x, x+3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x, ये टोटल। तो ये कितना हो गया? 25x। इसका मतलब वैल्यू आ गई हमारी। तो देखिए 9x चला, ये कितने टाइम कहाँ पर? 5 सेकंड में। टोटल हाइट कितनी थी? 25x। तो 9/25 पार्ट हो गया, देखिए कहाँ पर? 5 सेकंड में। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 5 सेकंड। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं हम इसे 5 सेकंड। दूसरा हमको निकालना था कितना डिस्टेंस। तो देखिए x जो चला ये कितना चला? x चला 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में पार्टिकल x चलता है, तो t=1 सेकंड में x इक्वल्स टू लिखे हैं तो क्या लिख सकते हैं? ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। 1 सेकंड में पार्टिकल x जो चलेगा वो कितना चलेगा बच्चों? 5 मीटर। तो ये टोटल हाइट जो हो गई 5 मीटर में 6x तक तो चला ही नहीं, तो कितना चला बच्चों? 25x। तो टोटल हाइट जो आ गई वो कितनी आ गई? 25x। और x की वैल्यू हमारे पास कितना है? 5। तो आंसर कितना हो जाएगा? 125 मीटर। मतलब बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई? 125 मीटर। तो दूसरा तरीका हम ऐसे निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका भी पसंद आया होगा। तो ये दोनों तरीके से कैलकुलेट करने पर हमको वैल्यू मिल सकती है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने देखे बच्चों मोशन एंड ग्रेविटी पर। अगले वीडियो में हम देखेंगे मोशन या रिलेटिव मोशन। हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी।